नमस्कार दोस्तों, ब्लू पेन सीरीज़ स्पेशल गेम सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं क्रेजी बिशप ऐप में लेवल 25 पे नाइट का हैंडीकैप लेके यानी 3 पॉइंट्स हैंडीकैप लेके मैं खेल रहा हूँ। E5 ये ट्रेनिंग मेथड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। B3 D5 इस तरह से क्यों खेलना चाहिए, ये पूरी जानकारी आप ब्लू पेन सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो से ले सकते हैं। जनरली फर्स्ट फ्यू वीडियोस जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने क्वीन हटाई थी, फिर उसके बाद मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रुक हटाया था और अब मैं नाइट हटा रहा हूँ। तो ये वो ट्रेनिंग मेथड है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट F6, D3 खेला उसने। मैं यहाँ पर 10 to 15 मूव्स में सारे पीसेस बाहर निकालूंगा, किसी एक साइड में कैसलिंग करूंगा और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी को मैं अप्लाई करूंगा। उसने E4 खेला है तो D क्रॉस E4, मुझे वो पॉन फ्री में मिल रहा है तो मैं कैप्चर करूंगा। D क्रॉस E4, N क्रॉस E4 में मार सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट नहीं है। बिशप D3 खेला उसने, तो इसको बचाने के लिए मैं नाइट को मूव करूंगा। नाइट C5, बिशप F5 खेला जा सकता था लेकिन मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट सपोर्ट भी है। अब उसने खेला है ND2, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक और सिंप्लीफिकेशन मूव कर सकता हूँ। मेरे 3 पीस बाहर है, उसके 2 बाहर है, प्लस उसने RB1 मूव चला हुआ है, तो N क्रॉस D3 पर चेक। C क्रॉस D3 खेला उसने। अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ बिशप F5, एक पीस भी बाहर आ जाएगा और D3 के पॉन पर अटैक भी है। उसने खेला है NC4। मेरा बिशप ऑलरेडी सपोर्टेड है तो मैं यहाँ पर कैसलिंग करना चाहूँगा कि और बाकी पीसेस बाहर निकाले जा सके। A3 खेला उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा RE8। मेरी E4 की प्लानिंग रहेगी। उसने खेला है G4, इस बिशप को मूव करके बचना होगा, तो मैं चाहूँगा इसको G6 पर रखो। बिशप B2 खेला उसने। मैं खेलना चाहूँगा E4। ई फाइल को ओपन करने का मेरा प्लान है। उसने मार दिया D क्रॉस E4। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस E4। अब आप देख रहे हैं जैसा कि बिशप दोनों रुक्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो एक को तो मैं कैप्चर कर ही पाऊँगा। उसने खेला है N इंटू D6। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर Q इंटू D6। पॉन का सपोर्ट है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से 3 पॉइंट्स एडवांटेज में चल रहा हूँ। उसने करी है कैसलिंग, रुक पे अटैक है तो कैसलिंग की जा सकती है, किंग पर अटैक नहीं आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप क्रॉस B1। Q क्रॉस B1 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RA D8।
F3 खेला उसने। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा यहाँ पर एक मूव H6 खेल कर रखा जाए कि बाद में किसी तरह का कोई बैक रैंक मेट का खतरा न रहे। RF2 खेला है उसने। तो अब मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए एक और मूव खेलना चाहूँगा जो कि है QD1 चेक। वो मारे तो ठीक, वरना मैं उसको मारूंगा। Q क्रॉस D1, तो R क्रॉस D1 चेक। आप देख रहे हैं मेरे सामने मोबाइल है, आपके सामने गेम चल रहा है। उसने खेला है KG2। ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मेथड है जो बहुत हेल्प करेगा आपको। मैं अब खेलना चाहूँगा यहाँ पर RD E1। मेरा प्लान है RE2 खेलना, जो कि मैं अब खेल सकता हूँ। उसने खेला है RD2। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा RE2 चेक। R इंटू R हो गया है। अगेन R क्रॉस E2 चेक। अब ये डबल अटैक हो गया है तो मुझे उसका बिशप भी मिल जाएगा। KH1 खेला है उसने। तो R क्रॉस B2, उसने खेला है B4। मैं खेलूँगा A5। B5 खेला उसने, मैं खेलूँगा नाइट D4। H4 खेला है उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा C5। किसी एक पॉन को मैं क्वीन बना सकता हूँ। उसने इन पास किया है B क्रॉस C6, तो B क्रॉस C6। अब सिर्फ मुझे इस C पर आए हुए पॉन को क्वीन बनाने के लिए भेजना है। उसने खेला है F4, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे RD2। H5 खेला है उसने। इन पॉन्स को मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही क्वीन बनेगी, या मान लो मैंने रुक चिंता किया C5, तो अपने आप मेट हो जाएगी। KG1 खेला उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा C4। उसने खेला है A4, तो C3। KF1 खेला है उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर C2। उसने खेला है KG1, और अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा C1 इज इक्वल टू रुक, और ये चेकमेट हो गई है। तो इस तरह से आपको, जैसा कि आप गेम में देख रहे हैं, मोबाइल पर गेम यहाँ फिनिश हो गई है। अब इस गेम को मैं रिकॉर्ड करूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले ये वो चार्ट है जो आप देख रहे हैं। एक बार आप फिर से चार्ट देख लीजिए। इस पे लिखा भले ब्लैक पेन सीरीज़ है, पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशल गेम सीरीज़ 9.5.3 पॉइंट्स, तो ये 21 से लेके 40 तक का चार्ट है। तो मैं यहाँ पर, मैंने अभी खेला था 25th लेवल पर, तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा 3 पॉइंट्स वाले कॉलम में यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर आज की डेट डालूँगा। तो इस तरह से आपको भी गेम को रिकॉर्ड करना चाहिए।
और खेलना चाहिए। प्लेलिस्ट में मेरे अभी तक के 130 से ज़्यादा वीडियोस की जानकारी अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। और कल संडे स्पेशल मोटिवेशन वीडियो में मैंने जो सेकंड वीडियो बनाया था उसमें मेरे सभी वीडियोस को मैंने एक बार फिर से आपके लिए सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसमें ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।